नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 8th के मैथ्स में प्रैक्टिस सेट 15.4 करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों अदर सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रैक्टिस सेट 15.4। ये है प्रैक्टिस सेट 15.4। उसके फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 45 सेंटीमीटर, 39 सेंटीमीटर एंड 42 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। मीन्स हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो आप लोगों को पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होती है। बट यहाँ पे देखो कि इस तरीके से तो नहीं दिया गया ना, हमको क्या बोल रहा है कि साइड्स ऑफ ट्राइंगल दिया गया है 45 सेंटीमीटर, 39 सेंटीमीटर एंड 42 सेंटीमीटर। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको एक ट्राइंगल बना करके समझते हैं। देखोगे यहाँ पे ए हो गया, ये हो गया बी, ये हो गया सी, इस तरीके से है। यहाँ पे देखोगे ये जो साइड दिया गया है, साइड कितना दिया गया 45, यहाँ पे 39, ये आ गया 42। इस तरीके से इसकी साइड दिया गया ना, बेस इंटू हाइट नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला लगेगा जिसको हम लोग बोलते हैं हीरोन्स का फॉर्मूला। सो हमारे पास हेरोन्स का कौन सा फॉर्मूला है ना, हमको हेरोन्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए होता है। तो ये फॉर्मूला होता है यस इन ब्रैकेट यस माइनस ए इन ब्रैकेट यस माइनस बी इन ब्रैकेट यस माइनस सी, इस तरीके से होता है। तो कहने का क्या मतलब है, यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे देखो कि जो ए बी सी है ना, वो यही वाली साइड है, ये वाली होगी ए, ये आ जाएगी बी एंड ये हो जाएगी सी। ए बी सी ये क्या हो जाएगी, ये साइड हो जाएगी। एंड यहाँ पे हमको यस, यस का मीन्स क्या हो गया, सेमी पेरीमीटर पहले फाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद में हेरोन्स का फॉर्मूला लगा करके हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले देखोगे क्या क्या दिया गया है। ए इक्वल टू दिया गया है 45 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू है 39 सेंटीमीटर एंड यहाँ पे सी इक्वल टू है 42 सेंटीमीटर। देखोगे ये 3 साइड्स हो गई ए बी सी। देन यहाँ पे हमको क्या चाहिए, यस चाहिए। तो यस के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है यस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। सो दैट यहाँ पे क्या हो जाएगा, यस तो निकालना है, ए की वैल्यू कितनी है 45 प्लस यहाँ पे बी 39, सी है 42 अपॉन में ये आ गया 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखोगे इसको ऐड करते हैं, 5 9 14, 14 प्लस 2 ये आ गया 16, कैरी 1 4 1 5 5 3 8, 8 प्लस 4 ये आ गया 12 बाय 2 हो जाएगा ना। यहाँ पे देखोगे ये कैंसिल होगा क्या, ये देखोगे 2 के टेबल में 126 कैंसिल हो जाता है, 2 6 12 एंड 2 3 60। सो हमारा यस कितना आ जाएगा, यस आ जाएगा हमारा 63। अब यही यस ए बी सी की वैल्यू हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए पुट करेंगे। सो यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, अंडर रूट, यहाँ पे आ जाएगा यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यहाँ पे यस माइनस सी ना। यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट करो, देखो कि यस, यस कितना आया है 63 आया है, 63 ये हो जाएगा यस की वैल्यू 63 माइनस ए कितना है 45 है, इन ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे इन ब्रैकेट यस की वैल्यू 63 माइनस बी है 39, यस की वैल्यू 63 माइनस सी की वैल्यू आ गई 42, इस तरीके से आ जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ पे अंडर रूट में 63 ये आ गया इंटू 63 माइनस 45 करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 माइनस 5 ये आ गया 8, यहाँ पे 5 माइनस 4 ये आ गया 1 इंटू 63 माइनस 39 करते हैं
तो देखोगे 13 माइनस 9 ये आ गया 4, यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस 3 ये आ गया 2 इंटू 63 माइनस 42 करो, 3 माइनस 2 ये आ गया 1, 6 माइनस 4 ये आ गया 2। अब यहाँ पे क्या करेगा मालूम है, देखो कि इसका स्क्वायर रूट निकालना है ना, तो स्क्वायर रूट के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को ये फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले 63 का फैक्टर निकालते हैं। तो देखोगे फैक्टर आप लोग इस तरीके से निकालते हो, 63 का क्या आ जाएगा, 3 के टेबल में जाएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, देन ये 3 के टेबल में जाएगा, 3 7 जा, देन यहाँ पे ये 7 के टेबल में जाएगा 1, मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 7 हो गया। सो यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 7, इस तरीके से आ जाएगा ना। यहाँ पे 18 का फैक्टर निकालते हैं, तो यहाँ पे देखोगे 18 का फैक्टर कैसे निकालेंगे, 2 9 जा 18, देन यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा ना, 2 इंटू 3 इंटू 3 आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 ना। यहाँ पे 24 का फैक्टर निकालते हैं, तो इसी तरीके से आपको पहले फैक्टर निकाल लेना है। तो देखोगे 24 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 से 12 टाइम में गया, 2 से 6 टाइम में गया, 2 से 3 टाइम में गया, एंड यहाँ पे 3 से 1 टाइम में गया। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 21 का क्या हो जाएगा, 3 7 जा 21, 3 इंटू 7। इस तरीके से आप लोग पहले फैक्टर निकाल लेना। फैक्टर निकालने के बाद में क्या करना है, 2 2 का पेयर बनाना है। तो देखोगे इसका पेयर बना, यहाँ पे 3 आ गया इंटू ये इधर 7 है, इधर 7 है, 2 7 का पेयर बना, तो यहाँ पे आ जाएगा 7, देन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, इसका पेयर बन गया इंटू यहाँ पे 3 इंटू 3, यहाँ पे इसका पेयर बना इंटू 2 इंटू 2, ये इसका पेयर बना इंटू 3 इंटू 3, ये यहाँ पे पेयर बन गया। देखोगे 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, एंड यहाँ पे 3 7 जा 21, तो 21 इंटू 36 कर दोगे, ये हो जाएगा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, यहाँ पे क्रॉस का साइन, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 756। सो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 756 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो यहाँ पे इसके आंसर में लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 756 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है। देखोगे हमको साइड्स ऑफ ट्राइंगल दिया गया है 45, 39, 42, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ABC ले लेंगे। देन सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, यस इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2 होता है ना। यहाँ पे वैल्यू रख देंगे एंड अपॉन 2 कर देंगे, तो यस की वैल्यू आ जाएगी 63। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबकी वैल्यू रखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू यस माइनस A, यस माइनस B, यस माइनस C, सबकी वैल्यू रख देंगे। उसके बाद में यहाँ पे देखोगे इसको माइनस करने के बाद में यहाँ पे क्या करेंगे, सबका फैक्टर फाइंड करेंगे। जब फैक्टर सबका निकल जाएगा तो 2 2 का पेयर बना करके स्क्वायर रूट के बाहर लिख देना है, मीन्स स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है ना। नेक्स्ट करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लुक एट द मेजर शोन इन द एडजेसेंट फिगर एंड फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS। तो यहाँ पे देखोगे दिया गया है क्वाड्रिलेटरल PQRS। तो ये देखोगे ये तो कोई फिगर नहीं हुआ, बट अगर इसको ध्यान से देखते हैं PSR, ट्राइंगल PSR एक ट्राइंगल है, सेकंड वाला ट्राइंगल क्या है PQR है। दोनों ट्राइंगल का एरिया पहले फाइंड कर लेंगे, उसके बाद में दोनों ट्राइंगल के एरिया को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखोगे PSR इस वाले ट्राइंगल में देखेंगे तो देखोगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री का दिया गया है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी, यहाँ पे तो ये निकल जाएगा। बट यहाँ पे देखोगे PQR इसमें बेस और हाइट नहीं दिया गया है ना, यहाँ पे देखोगे 90 डिग्री का ऐसा कुछ तो दिया नहीं गया। तो हमको ये वाली जो थर्ड वाली साइड है ये PR ये पहले फाइंड कर लेना पड़ेगा। उसके बाद में इसमें हीरोन का फॉर्मूला लगा करके भी हम लोग यहाँ पे इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखोगे हम लोगों को क्या क्या दिया गया, पहले वो लिखते हैं लेंथ ऑफ PS ये दिया गया 36 मीटर। उसके बाद में लेंथ ऑफ SR ये भी दिया गया है हमको 15 मीटर। देन क्या दिया गया है, लेंथ ऑफ PQ ये दिया गया है 56 मीटर। लेंथ ऑफ
QR ये है हमारे पास 25 मीटर। इस तरीके से दिया गया है। अब हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले PSR इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल PSR इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सबसे पहले इस तरीके से आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखोगे हाफ इंटू बेस क्या है, बेस है SR, यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ SR इंटू हाइट क्या है, PS है, लेंथ ऑफ PS ना। यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो हाफ इंटू SR कितना दिया गया 15 मीटर, ये आ गया 15 इंटू PS कितना है, ये है 36 ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखोगे 2 से इसको कैंसिल कर देंगे 18 टाइम में। तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या आ जाएगा 15 इंटू 18 ना। यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करते हैं 18 इंटू 15, 5 8 जा 40 कैरी 4, 5 1 जा 5, 5 एंड 4 9 हो गया, क्रॉस का साइन, 1 8 जा 8, यहाँ पे 1 1 जा 1, इसको ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 0, 9 8 17 कैरी 1, ये आ गया 270। तो यहाँ पे देखोगे एरिया ऑफ PSR आ गया 270 स्क्वायर मीटर। यहाँ पे आएगा सो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल PSR आ गया हमारा 270 स्क्वायर मीटर ना। देखोगे ये वाला जो ट्राइंगल का एरिया था ये तो निकल गया। अब ये वाला चाहिए। यहाँ पे देखोगे इसमें हीरोन का फॉर्मूला लगाने के लिए A है, ये B है, यहाँ पे C तो है ही नहीं है। ट्राइंगल PSR में पाइथागोरस का थ्योरम लगा करके इसका हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल PSR एंगल PSR इक्वल टू 90 डिग्री सो दैट बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम ये आ जाएगा। सो यहाँ पे देखोगे ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के ठीक अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। मीन्स हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा PR। यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ PR स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या हो जाएगा SR, यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ SR स्क्वायर प्लस हाइट क्या है PS स्क्वायर है, यहाँ पे आ जाएगा लेंथ ऑफ PS स्क्वायर। इस तरीके से आएगा। यहाँ पे देखोगे PR तो फाइंड करना है, SR कितना है हमारे पास 15 है, तो ये हो जाएगा 15 स्क्वायर प्लस PS कितना है, PS है 36, ये आ गया 36 स्क्वायर ना। यहाँ पे स्क्वायर करते हैं, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 प्लस 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296 होता है, तो ये हो जाएगा 1296। देखोगे आप लोग इसको 36 इंटू 36 करेंगे तो आएगा 1296 ना। इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, लेंथ ऑफ PR स्क्वायर इक्वल टू ना, यहाँ पे इसको ऐड करते हैं 5 6, यहाँ पे आ जाएगा 11 कैरी 1, 9 1 10, 10 प्लस 2 ये आ गया 12, 12 का 2 कैरी 1, 12 प्लस 1 13, 13 प्लस 2 ये आ गया 15 21। सो हम लोग इसको लिख सकते हैं लेंथ ऑफ PR इक्वल टू अंडर रूट में 15 21। 15 21 किसका स्क्वायर रूट है, यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ PR इक्वल टू ये है 39 का। सो हमारा लेंथ ऑफ PR आ गया 39 मीटर। यहाँ पे देखोगे PR आ गया हमारा 39 मीटर। तो यहाँ पे देखोगे अब इसको हम लोग ले सकते हैं, ये हो गया A, ये हो गया B एंड यहाँ पे ये हो गया C ना। 3 के तीनों है तो इसमें हीरोन का फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे A इक्वल टू 56 मीटर, B इक्वल टू 25 मीटर एंड C इक्वल टू आ गया 39 मीटर। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना रहता है, यस निकालना रहता है, मीन सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल निकालना है। यहाँ पे लिखेंगे सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है यस इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन में 2। देखोगे यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यस इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है, ये 56 प्लस यहाँ पे B 25 प्लस यहाँ पे C 39 अपॉन में 2। नाउ ये क्या हो जाएगा, यस इक्वल टू अपॉन में 2 तो रहेगा ही,
इसको ऐड करते हैं 5 6 11 11 प्लस 9 ये आ गया 20 20 का 0 कैरी 2 5 2 7 7 2 9 9 3 यहाँ पे आ गया 12 120 आ गया। ये इससे कैंसिल हो जाएगा 60 टाइम में। सो दैट यस की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 60। सो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा यहाँ पे ये आएगा यस यहाँ पे हो जाएगा यस माइनस ए यहाँ पे आ जाएगा यस माइनस बी एंड ये हो जाएगा यस माइनस सी। ना यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट करते हैं तो देखोगे यस की वैल्यू कितनी है ये है 60। यहाँ पे हो जाएगी यस की वैल्यू 60 माइनस ए की वैल्यू 56। यहाँ पे यस की वैल्यू 60 माइनस बी की वैल्यू 25 देन यस की वैल्यू 60 माइनस यहाँ पे आ जाएगा सी की वैल्यू 39। तो यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे देखोगे इसको लिखेंगे अंडर रूट में ये हो जाएगा 60 इंटू 60 माइनस 56 ये आ गया 4 इंटू 60 माइनस 25 ये आ गया 35 इंटू 60 माइनस 39 ये आ गया 21। ना यहाँ पे क्या कर सकते हैं सबका फैक्टर फाइंड करेंगे तो देखोगे 60 का फैक्टर यहीं पे फाइंड करते हैं तो देखोगे 2 के टेबल में जाएगा 30 2 के टेबल में जाएगा तो 15 यहाँ पे 3 के टेबल में जाएगा तो 5 यहाँ पे 5 के टेबल में जाएगा तो 1 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 35 का कितना हो जाएगा 5 7 जा 35 इंटू 21 का क्या हो जाएगा 3 7 जा 21 इस तरीके से आ जाएगा। ना यहाँ पे क्या करते हैं 2 2 का पेयर बनाते हैं। यहाँ पे देखोगे ये 2 का पेयर बना तो ये आ गया 2 इंटू यहाँ पे देखोगे ये 3 से ये 3 का पेयर बना यहाँ पे 3 इंटू ये 5 से ये 5 का पेयर बना ये आ गया 5 इंटू यहाँ पे 2 का पेयर बना 2 इंटू ये आ गया 7 का पेयर ये आ गया 7। ना यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखोगे 2 3 जा 6 6 5 जा 30 32 जा 60 67 जा कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा। देखोगे 6 7 जा 42 एंड 0 आ जाएगा ये आ गया स्क्वायर मीटर। ना क्या फाइंड करना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। इसमें कौन कौन सा एरिया है एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एस आर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो यहाँ पे देखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एस आर कितना आया है हमारा 270 तो ये हो जाएगा 270 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर कितना है 420। ना इसको ऐड करते हैं 0 आ जाएगा 7 2 ये आ गया 9 ये आ जाएगा 4 2 6 690 स्क्वायर मीटर। सो इसके आंसर में हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज 690 स्क्वायर मीटर। तो कहने का क्या मतलब है ज्यादा घबराना नहीं, हमको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस पूछा गया ना तो हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एस आर निकाल लेंगे देन उसके बाद में एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर फाइंड कर लेंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखोगे पी एस आर निकालने के लिए हम लोगों ने क्या लगाया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा करके ये निकाल लिया एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एस आर। एंड यहाँ पे देखोगे 56 दिया गया था 25 दिया गया था यहाँ पे पी आर की वैल्यू नहीं दिया गया था तो हम लोग यहाँ पे पी एस आर में पाइथागोरस का थ्योरम लगा करके उसका हाइपोटेनियस की वैल्यू निकाल लेंगे 39 मीटर। जब ये 39 मीटर हो जाएगा तो ए बी सी रख करके सबसे पहले क्या निकालेंगे सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। जब सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल में से यस निकल जाएगा तो हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर में ए बी सी ये रख करके हम लोग यहाँ पे इसका एरिया फाइंड कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देन यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एस आर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। इसी तरीके से करना है। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है सम मेजर्स आर गिवन इन द एडजेसेंट फिगर फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। यहाँ पे भी देखोगे ABCD ये इस तरीके से हमको यहाँ पे दिया गया है
एंड हमको क्या बोल रहा है कि इसका एरिया फाइंड करना है। तो देखोगे ABD, एक ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, दूसरा DBC ये ट्राइंगल ले लेते हैं। देखोगे दो के दोनों ट्राइंगल में बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं। देखोगे यहाँ पे BAD में यहाँ पे ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगी हाइट। देन यहाँ पे DBC, इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा DC बेस एंड यहाँ पे BT हाइट ना। तो हम लोग यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखोगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले क्या क्या दिया गया है, लेंथ ऑफ AB ये दिया गया है 40 मीटर। उसके बाद में लेंथ ऑफ AD ये दिया गया है 9 मीटर। उसके बाद में क्या दिया गया, लेंथ ऑफ DC 60 मीटर। यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ DC इक्वल टू 60 मीटर एंड लेंथ ऑफ BT, यहाँ पे लेंथ ऑफ BT ये दिया गया है 13 मीटर। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ BAD निकालते हैं। यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल BAD। तो देखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इस तरीके से होगा। यहाँ पे देखोगे ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस क्या है ADA, लेंथ ऑफ AD इंटू हाइट क्या है, लेंथ ऑफ AB। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा हाफ इंटू AD कितना है 9 इंटू AB कितना है 40 ना। यहाँ पे देखोगे कुछ कैंसिल होगा क्या, देखोगे 2 के टेबल से 40 कैंसिल हो जाएगा 20 टाइम में। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 20, 9 इंटू 20 कितना हो गया 180 आ गया। तो यहाँ पे ये हो जाएगा स्क्वायर मीटर ना। सो दैट हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल BAD ये आ गया 180 स्क्वायर मीटर। नाउ क्या फाइंड करना है, BDC इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। सो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कुछ इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा हाफ इंटू बेस क्या है, लेंथ ऑफ DC है, इंटू हाइट क्या है, लेंथ ऑफ BT है ना। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा हाफ इंटू DC कितना दिया गया है 60 इंटू BT कितना है, ये है 13। देखोगे ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 से 60 कैंसिल हो गया 30 टाइम में। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC इक्वल टू क्या आया है 30 इंटू 13। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 13 3 हो जाएगा 39 एंड यहाँ पे 0 हो जाएगा, मीन्स कितना आ गया 390 स्क्वायर मीटर। तो हम लोगों को और क्या पूछा, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD ना, ये बोल रहा है। तो इसके अंदर कौन कौन सा है, BAD। यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल BAD प्लस और कौन सा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC। यहाँ पे आ जाएगा BDC, इस तरीके से आएगा। तो BAD का कितना आया है 180, तो यहाँ पे लिखेंगे 180 प्लस BDC का कितना आया है 390, यहाँ पे 390 ना। इसको ऐड कर देते हैं, 0 9 8 17 कैरी 1 3 1 4 4 एंड 1 5, यह जगह 570 स्क्वायर मीटर। सो दैट यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज 570 स्क्वायर मीटर। सो इसके आंसर में क्या आएगा, यहाँ पे आएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज 570 स्क्वायर मीटर। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, इसमें ज़्यादा घबराना नहीं है। सबसे पहले BAD का यहाँ पे देखोगे ये बेस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा देंगे। देन BDC में भी यहाँ पे देखो ये DC बेस हो जाएगा एंड यहाँ पे BT हाइट हो जाएगी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा करके यहाँ पे आ जाएगा 390 स्क्वायर मीटर। देन यहाँ पे दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD 570 स्क्वायर मीटर।
सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। फ्रेंड्स आज हमारा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 15.4 कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रैक्टिस सेट 15.4 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।